इसलिए सत्संग से आपको शुद्धि मिलती है, मन भी शुद्ध होगा, वाणी भी शुद्ध होगी, आपका आहार विहार भी शुद्ध हो जाएगा, आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। ये कर्म बहुत विचित्र चीज है। लेकिन पहले सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग हमें शुद्धि देता है। और सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्संग टिमरनी में मिलेगा। तो टिमरनी में कब मिलेगा? 1, 2, 3 जनवरी को मिलेगा। 1 बजे से 4 बजे तक मिलेगा। कौन सत्संग कराएगा? टिमरनी वाले कराएंगे। तो 2020 में कौन कराएगा? मुख्य आयोजक जगदीश सिंह चौहान राजपूत साहब बनेंगे। और कौन कराएगा? आज मैं सोच रहा था इस वर्ष तो जगदीश सिंह राजपूत ने बीड़ा उठा लिया, अब 2021 में कौन उठाएगा? ऐसा मेरे सोच आ रहा था। क्योंकि हमारे बहुत से भक्तों का मन है कि नया वर्ष यहीं हो, पुराना वर्ष यहाँ से विदा हो, नया वर्ष यहीं शुरू हो। 3 साल से तो हो रहा है, अब 4था साल आ रहा है। सही बात है। अब ये सवाल खड़ा हो गया है। ये खड़ा ही रहेगा कि इसका उत्तर भी आ जाएगा? कल तक आ भी सकता उत्तर। सवाल तब तक खड़ा रहेगा जब तक कोई 2021 के लिए आयोजक बनकर नहीं खड़ा होगा, तब तक सवाल खड़ा रहेगा। और ज्यों ही आयोजक खड़ा तो सवाल पड़ा, उत्तर आ जाएगा। तो कोई न कोई रात भर में शायद सोचे, 1-2 घंटे में सोचे कि अगले साल मैं इस जंग में खड़ा हो जाऊंगा। हो सकता कोई ऐसा पुण्य आत्मा टिमरनी में निकल आएगा। ऐसे टिमरनी में धन खूब है लोगों के पास, प्रेम भी खूब है। टिमरनी कोई कमजोर नहीं है। प्रेम भी बहुत है, धन भी बहुत है, भक्ति भी बहुत है, श्रद्धा भी बहुत है, और एक से एक दानी भी बहुत है। लेकिन जब जाग जाएगी आत्मा तभी वो खड़ा होगा। ऐसे सब आत्माएं माया की नींद में सोई हुई हैं, उनको जगाने के लिए गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं। जागो जागो जागो, सो रहे हैं लोग। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नयन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न देन, ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा। ये संसार के मनुष्य सब स्वप्न में सोए हुए हैं। और सपने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सोते समय सपना आता है, जिस समय तुम गहरी नींद में नहीं होते हो, उथली नींद में होते हो, तब सपना आता है। और कितने लोगों को तो बहुत अधिक सपने आते हैं। सपनों से भी लोग तंग हैं और अपनों से भी तंग हैं। अपने लोग भी तंग किए हैं, दिन भर अपने लोग तंग करते हैं, रात में सपने तंग करते हैं। अब दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। क्योंकि जितना दुख अपने लोग दे सकते हैं उतना दुख दूसरे लोग नहीं देते हैं। आप गौर कीजिए, आपको जहां जहां दुख मिल रहा है उस दुख के पीछे कारण कोई अपना ही व्यक्ति होगा। चाहे आपका साला दुख दे रहा हो, चाहे आपकी साली हो, चाहे आपकी घरवाली हो, और चाहे आपका घर वाला हो। कोई न कोई दुख देने में उसी का हाथ होगा जिसको तुमने अपना माना होगा। अपना ही आपके लिए दुख पैदा कर सकता है। जिससे कोई रिश्ता ही आपने नहीं जोड़ा उससे दुख भी मिलने वाला नहीं है। और यदि जिनको तुमने अपना माना है उनकी चेतना जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो वे दुख नहीं देंगे, फिर आपको सुख देंगे, आपका बड़ा ख्याल रखेंगे। और मनुष्य बड़ा जोशीला प्राणी है। जब तक इसका विवेक नहीं जागता है ये बड़ा गुस्सा में रहता है, जोश खरोश में कुछ ऐसी बात बोल देता है, उलझन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं तो निवेदन करूँगा कि हमेशा होश में रहो। होश के बिना जोश खतरा पैदा करता है,
और जिस जोश में होश होता है वो जोश सफलता का द्वार खोल देता है। इसलिए आपके अंदर जोश रहे पर बिना होश के ना रहे, होश ज्यादा रहे, तब जोश आपका सार्थक रहेगा। ध्याय तो विषयान पुंस संगतेश पजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। अब ये मनुष्य के अंदर जो क्रोध पैदा होता है ये कोई साधारण चीज नहीं है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, आदमी बड़बड़ाता है, सब हाथ पांव गर्म हो जाते हैं और आदमी थक जाता है। और उस 5 मिनट के क्रोध में, 10 मिनट के क्रोध में तुम जो शब्द बोल जाते हो, उन शब्दों का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ता रहता है, तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ता रहता है, तुमको डिस्टर्ब करता रहता है। क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली, धनुष से छूटा बाण और मुख से छूटी बाणी, इस पर किसी का अधिकार नहीं रह जाता है। ये जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक ये घायल ही कर देते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर ही बोलना भी चाहिए। मौन रह लीजिए तो बुरा नहीं है। पिताजी के लिए कुछ बोलने के क्षण आ जाए तो उस समय थोड़ा मौन हो जाए, क्योंकि पिता का मन भी बड़ा कोमल होता है। पूरे गांव के लोग तुम्हारे पिताजी को कुछ भी कठोर बोल दें वो सह सकते हैं, लेकिन जब उनका खुद का बेटा कुछ कठोर बोलता है तो आपके पिताजी घायल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो पिता है उसको पता है और जो माता है उसको भी पता है। क्या पता है? जो तुमको नहीं पता है वो उनको पता है। तो क्या ऐसा है जो तुमको पता नहीं उनको पता है? वो ऐसा है जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारी आस में वे बहुत मन्नत कर रहे थे कोई बेटा हो जाए। सब देवी देवताओं से मांग रहे थे, साधु संत से भी मांगते थे कि 8 साल हो गए शादी हुई, कोई चूहिया भी नहीं पैदा हुई, कुछ आप कृपा करो। मेरे से लोग बहुत से आ जाते हैं आशीर्वाद लेने की, आप ही कुछ करो। मैंने कहा यहाँ तो पहली बात ये गलत काउंटर पर आ गए आप क्योंकि यहां तो पूरा खेल खत्म। हम ब्रह्मचारी आदमी, हम तो शादी के लिए लोग कोई कोई आशीर्वाद मांगते हैं कि शादी का आशीर्वाद दे दो, तो मन मन में मुस्कुराता हूँ, कृष्ण भगवान से ये आशीर्वाद मांगो तो काम जल्दी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने खुद ही 16,108 रानियां रखी थी, तो तुमको भी कुछ न कुछ तो तरकीब बता ही देंगे, तो ये कर तो हो जाएगा। और मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, हनुमान जी से तुम मांगो शादी का आशीर्वाद, तो हनुमान जी तो लंगोटधारी है, वो क्या आशीर्वाद देगा शादी? हनुमान जी से तो साधना का आशीर्वाद मांगो। लेकिन पुत्र लाभ के लिए न जाने कितनी जगहों पर तुम्हारे माँ बाप आशीर्वाद मांगते हैं कि कोई पुत्र पुत्री हो जाए, तब कहीं जा करके तुम्हारा जन्म होता है। और तुम छोटे से हो, तुमको ला करके, यहाँ बहुत सी माताएं छोटे बच्चे को लाती हैं, पकड़े हैं उसको और सामने करती हैं कि इसको जरा एक नज़र से देख लो तुम, ताकि दूसरे की नज़र न लगे। कुछ ऐसी नज़रें हैं जो नज़रें आपके छोटे से पुत्र के ऊपर पड़ जाएं तो फिर दुनिया में किसी की गलत नज़र आपके बालक पर नहीं लगेगी। इसलिए वो महिलाएं लाती हैं कि थोड़ा गुरुदेव आप नज़र डाल दो। मैं उसके सिर पे हाथ रख देता हूँ और वो बच्चा आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है। वो कितना किस्मत वाला है, हम जैसे संत के सामने आया है और उस पर हाथ भी मैं रख दिया हूँ। बड़ा भाग्यशाली आत्मा होगा, क्योंकि ऐसे संत जल्दी मिलते कहाँ हैं। फिर वहाँ आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिया जा रहा है। फिर बचपन में कैसे पाला पोसा गया, फिर तुम्हारे लिए भविष्य माँ बाप ने सोचा ये मकान बनाऊंगा, वो ज़मीन खरीदूंगा, बेटे को वहाँ पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, नौकरी लग जाए। सब कुछ करने के बाद माता पिता ने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं कपड़ा, और तुम्हारे लिए सब किया।
और तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, कुछ करने लायक हो गए, तो आंख गुरेर कर जब तुम अपने माता पिता को कुछ कठोर बोलते हो तो इससे ज्यादा चोट लगती है। इतनी चोट और किसी जगह नहीं लगती है। इसलिए उनसे कृपया इस तरह कभी मत बोलो। जब माता पिता के लिए कुछ बोलने की बात आ जाए तो वहां पर थोड़ा सा मौन साथ लेना कि बस ठीक, कोई बात है, ये विषय यहां बोलने का नहीं है। वाणी पर नियंत्रण करना ही वाणी का तप है। विवेक न करना, चाहे जिसके लिए जो भी बोलते रहना, उटपटांग बात करते रहना। हमारे देश के अंदर असभ्यता बहुत है, अश्लीलता बहुत है। अभी राजनेताओं में मैं देखता हूं इतने असभ्य नेता लोग हैं, इतनी फोहड़ बात एक दूसरे को बोलते हैं। इतने पढ़े लिखे होकर के तुम देश की कमान संभालने जा रहे हो और इतनी बातें अभद्र बोल रहे एक दूसरे को। सरकार जो तुम काम करोगे, जिसको पसंद आएगा जनता को उसको वोट देगी, तुम इतना क्यों गड़बड़ मचा रहे हो, अभद्र बातें बोल रहे हो। और जनता कोई बुद्धू नहीं है, सब जानते हैं तुम ज्यादा गलत बोलोगे तो और ज्यादा हारोगे तुम। सभ्यता में बात कीजिए, सभ्यता के भाषण दीजिए। और इतना फोहड़ आदमी, असभ्य आदमी देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री बने तो और बर्बाद करेगा। क्योंकि जब उसको बोलने का शऊर नहीं है, विवेक ही नहीं है, तो प्रदेश को कहाँ आगे ले जाएगा फोहड़ आदमी। ये तो प्रदेश को और बिगाड़ देगा। सभ्यता होनी चाहिए। आप भाषण कीजिए और जनता को समझाइए और जनता का काम भी कीजिए। और जनता भाषण से भी वोट नहीं देगी। ये जनता भी बड़ी विचित्र है। ये जनता कैसे वोट देगी आपको पता है, हो ना हो मुझे पता है। ये जनता लालच में वोट देगी। ये सब लोभी लोग हैं। पूरा हिंदुस्तान लोभियों का स्थान है। इनको अगर कोई कुछ दे दे फ्री में चाहे इनको गोबर उठा के दे दो भैंस का, वोट दे देंगे। ये बहुत लोभी लोग हैं। मैं तो सोच रहा था ये शासन चलाना भी कठिन है, प्रशासन चलाना भी कठिन है, और विचार ये आ रहा था कि चुनाव लड़ना जीतना बहुत कठिन है। अब जिसको इन लोभियों को कुछ लालच देना आ जाता है। मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, जो इस चुनाव से पहले चुनाव हो रहा था, तो वहां एक पार्टी ने लिखा कि मेरी सरकार बनेगी तो गरीबों को 1 रुपया किलो चावल दूंगा। और जो वर्तमान में सरकार थी वो 2 रुपया किलो दे रही थी। तो दूसरे दिन होर्डिंग लगा दिया वर्तमान की सरकार ने कि अगर मेरी सरकार दोबारा तुम बनाओगे तो 50 पैसा किलो चावल दूंगा। हमने कहा अब क्या हुआ है? अब जब चावल फ्री बांटोगे, दाल फ्री बांटोगे, गेहूं फ्री बांटोगे, सब फ्री बांटोगे, तो आखिर तुम अपने कहां से पैसे लाओगे? ये सड़क उखड़ेगी, पुल पड़े रहेंगे टूटे फूटे, सड़कों में गड्ढे पड़े रहेंगे। आखिर ये सड़कों का बजट कम कर दोगे और इन चुट्टों को बजट बांट दोगे। ये आलसी निकम्मे लोग। और कितने लोग भारत देश के लोगों के पास में स्वाभिमान नहीं कि अगर हमको रोटी भी फ्री किसी की खानी पड़े तो इससे बड़ा धिक्कार हमारी जिंदगी को कुछ नहीं। कि हम 8 आना किलो चावल लेकर खा रहे हैं, फ्री में गेहूं ले रहे हैं, फ्री में तेल लो, फ्री में ये सब क्या कर रहे हो? कोढ़ी अपाहिज हो क्या? अरे एक वो मुकेश अंबानी है जिसने इतना कमाया कि आज कम से कम 50 लाख लोगों को सर्विस भी दिया है, पूरा बिजनेस फैला दी। तुम क्या छोटी सी दुकान खोल करके इतना नहीं कमा सकते हो कि अपने परिवार के 4 सदस्यों का पेट पालन कर लो ये फ्री फंड में? और ये फ्री बांट करके, और सब देश का विकास रुक जाता है। नहीं तो मैं दुबई गया था, हांगकांग गया, इंडोनेशिया गया, तो वहां मैं 20 लेन की रोड देखा। मैंने यहां कहीं तुमने 20 लेन की रोड देखा है भारत देश में? 4 लेन के बाद 4 लेन चालू है। 20 लेन का तो नामो निशान। 20 लेन की रोड पर 400 किलोमीटर मैंने 4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर, पोपड़ भाई चला रहे थे, उन्हीं की गाड़ी थी, उनके बंगले में ठहरा था मैं। उससे 400 किलोमीटर गया और 400 किलोमीटर आया, रिकॉर्ड तोड़ दिया।
तुमने कहा 20 लेन है और बड़े बड़े कैमरे लगे थे और लिखा था आप कैमरे की नजर में है 80 किलोमीटर की रेस से ज्यादा नहीं चला सकते, 80 से ज्यादा चलाओ आगे गिरफ्तार हो जाओगे, 5,000 जुर्माना, 1 महीना गाड़ी नहीं छूटेगी। भारत देश में कुछ नहीं। अब जब पैसा ही नहीं तो ये करेंगे क्या? ये कैमरा खरीदने का पैसा नहीं, 20 लेन रोड बनाने का पैसा नहीं। आबादी भारत की इतनी ज्यादा है, सड़क पर निकलने की जगह नहीं, बस में बैठने की जगह नहीं, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं, मार्केट में घुसने की जगह नहीं, सब भीड़ भाड़ भड़बूजा बना हुआ है। और अभी अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाए तो लोग हुल्लड़ मचा देंगे, हे जनसंख्या नियंत्रण क्यों कर दिया? तो ये पैसा कहाँ से आएगा, जमीन कहाँ से आएगी, सड़कें कहाँ से आएंगी? अब इधर फेरी फंड भी कर रहे हो, जनसंख्या नियंत्रण नहीं करने दे रहे हो। जनसंख्या नियंत्रण हो जाए, और जनसंख्या नियंत्रण में नहीं, साधु संतों को तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमने तो सबसे ज्यादा नियंत्रण किया है। बिल्कुल हम एक, हमारे 0। तो हम लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए कि जो साधु वास्तव में ब्रह्मचारी है उसको 1,11,000 इनाम। तो कम से कम लालची तो ही है देश, तो 1,11,000 के चक्कर में और लोग भी साधु बने कुछ। लालच छोड़ो और तुम इस देश के बहुत बड़े नागरिक हो, देश की भक्ति भी करो, देश के हित में सोचो, और देश के हित में जो काम करे उसके साथ में पूरा समर्पित सहयोग करो। देश सुरक्षित रहे और देश का विकास हो, देश की सड़कें खूब चौड़ी हो, और देश के लोगों के पास में अच्छे अच्छे मकान भी हों, अच्छी गाड़ियां भी हों, महिलाएं अच्छी साड़ियां पहने, आप लोग भी अच्छे कपड़े पहन सके। ये मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ जर्दा पान तमाकू पुड़िया गुटखा ये सब छोड़िए। कल मैं एक सज्जन से पूछा कि तुम कितने का जर्दा खा जाते हो, जर्दा पुड़िया पान? बोले 200 रुपये का। 200 रुपये का डेली, कमाल है। 6,000 का महीना, कमाल है। 72,000 का साल में, कमाल है। 10 साल में 7,20,000 का, कमाल है। अगर वो छोड़ दे तो माला माल है, और खा रहा है तो कमाल है, बेहाल है। क्या किया जाए उसका? पिछले साल भी उसे समझाया, उसके पहले फिर समझाया, थोड़ा कम कर देता है फिर बढ़ा देता है। जब देखता गुरुदेव आने वाले तो घटा देता है, जब देखता जाने वाले तो फिर बढ़ाता है, और उसका पारा चढ़ता गिरता है तो मुझे बहुत मानता है और बोलता भी है आपको तो भगवान मानता हूँ। तो मैंने कहा फिर जर्दा को? बोले ये छोटी देवी देवता, इनका भी सम्मान करता इनका भी सम्मान करता रहता। अरे मत खाना मेरे लाल, उसी पैसे से कुछ दान भी कर दो, कुछ प्रोग्राम भी कर दो, इस टिमरनी को धन्य भी कर दो। ये टिमरनी की धरा साधारण धरा नहीं है। 3 वर्ष से जहां लगातार सत्संग हो, मैं तो इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, जो इसमें दीपक जैन का भी रोल है। कहाँ है जैन? खड़े हो, आओ इधर, तुम आ जाया करो, कुछ दिखा जाया करो, दर्शन दे जाया करो। देखो ये आज पूरा व्हाइट पहन कर आए हैं, हमारे साथ मैच कर रहे हैं। इधर आओ, इधर खड़ा, पूरा पूरा दांत खोल के हंसो, दांत खोल के। हाँ ऐसा, इधर चलो। ये बच्चा वास्तव में बहुत अच्छा है, इसकी पत्नी सौभाग्यशाली है, क्षमा जैन। जब से मैं यहाँ आया हूँ टिमरनी में, बराबर 3 साल से वे सेवा में जुटे रहते हैं, और इस साल तो इस भूमि को फ्री कर दिया है, और मुझे लगता है भविष्य में ये फ्री ही रहेगी, क्योंकि ये छोटे मोटे राजा हैं टिमरनी के। ये तो अगर अपनी पैंट झाड़ दें तो भी 1,00,000 2 लाख गिर जाएगा। साधारण नहीं, आपके ऊपर केवल एक ही नशा चढ़ना चाहिए, वो सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। बस
जबलपुर से, नरसिंहपुर से, कटनी से, सतना से, वर्धा से, महाराष्ट्र से, चलते चले आइए महितवाड़ा, देवास से, रतलाम से। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। जैसे फूल खिलता है, भौरों को कोई निमंत्रण देता है? कोई नहीं देता है। महेश खोरे कोई न्योता नहीं देता है। उनको कैसे चुपचाप खबर मिल जाती है कि जंगल में फूल खिला है, और भौरे वहां पहुंच जाते हैं और फूल की खुशबू लेकर आनंदित हो जाते हैं। तितलियां भी पहुंच जाती, वो नाचने लग जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगा, सत्संग कहीं हो रहा हो, वहाँ भौरा बनकर पहुँच जाओ, तितली बनकर पहुँच जाओ, उसी में झूम जाओ, मस्त हो जाओ। सत्संग ही सुख देगा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, सुख देने वाला केवल सत्संग है। संत मिलन सम सुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। इसलिए घर में दरिद्र को आने मत दीजिए। और दरिद्र को रोकना है तो आप शुद्धि रखो, घर को भी शुद्ध रखो, घर में गंदगी न रहने पाए। बिस्तर भी शुद्ध, गाड़ी शुद्ध, साड़ी शुद्ध, शरीर शुद्ध, सामान शुद्ध, बर्तन शुद्ध, सब पवित्रता आपके घर में रहे। क्योंकि लक्ष्मी पवित्रता में प्रवेश करती है, गंदगी से निकल जाती, बाहर हो जाती है। और दरिद्र जहाँ गंदगी होती है वहीं प्रवेश करता है। आप पवित्रता अपनाइए, देखिए आपके साथ साथ लक्ष्मी जी आगे पीछे दाएं बाएं चलेंगी। आपके घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा। चप्पल जूते भी शुद्ध रखो। और ये जो मोजे पहनते हो ना, ये मोजे जो क्या बोलते, जो पैर में पहनते मोजे, इनको कम से कम हर दूसरे दिन धोया करो। 2 जोड़ी रखो। इसमें तो बहुत पसीना आता, बहुत बदबू आती, बहुत गंध आती। और थोड़ा सा आप मोजे कम भी पहनो। ठंडी बहुत हो तो पहनो, बाकी निकाल दो, खुला अंगुलियां रहे। मैंने तो कभी मोजा पहना ही नहीं जिंदगी में, न कभी ये वाला पहनता हूँ। कुछ नहीं, फालतू काम है। नल पर जाओ तो भीग जाता है, उसमें बदबू बहुत आती है, बहुत गंध आती, पसीना पसीना सब जूते के अंदर कसा कसा। थोड़ा सा ठंडी भी शरीर में लगनी चाहिए, थोड़ा गर्मी भी ज्यादा लगनी चाहिए। एक बहुत मेरे भक्त डॉक्टर ने बताया है, जिसके शरीर में 4 घंटे कड़ी धूप सूरज की लगेगी, वो व्यक्ति 90% बीमार ही नहीं होगा। क्या बात बताया है। और उसने बताया, जिसके शरीर में ये खुली हवा भी लगेगी, वो बहुत स्वस्थ रहेगा। और उसने बताया, जो थोड़ा नंगे पांव चलेगा और दौड़ेगा, उसको बुखार सर्दी जुकाम नहीं आएगा। थोड़ा नंगे पांव भी चलने का अभ्यास कीजिए, मिट्टी पर भी चल दीजिए। और थोड़ा सा सरसों का तेल भी पैरों में मालिश कर दीजिए। सरसों का तेल जॉइंटों में, सरसों जानते हो, शुद्ध सरसों का तेल। और उस डॉक्टर ने ये भी बताया कि सरसों के तेल के समान खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई और तेल ही नहीं है। इसलिए सरसों का तेल खाइए तो सबसे अच्छा है, और या फिर मूंगफली का तेल खाइए, और या कि फिर बताया है सोयाबीन का भी तेल ले सकते हो। लेकिन सरसों का तेल सबसे टॉप है, वो भी रिफाइन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सरसों लीजिए, धोइए, सुखाइए, पेरिए, तेल निकालिए, डब्बे में भरिए और सब्जी बनाइए, फिर खाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार है। जो कुछ होने वाला है वो वर्णन नहीं हो सकता है। आपका शरीर ठीक रहेगा। और सरसों का तेल यदि नाभि में लगा लो स्नान के बाद, तब तो उसकी बहुत बड़े चमत्कार, केवल 3 बूंद। और घी यदि नाभि में लगा दो, गाय का घी, देसी घी नाभि में थोड़ा सा, बस उसका भी बहुत चमत्कार है। नाभि से पूरा कनेक्शन है। आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, बहुत फायदा होगा नाभि में लगाने से।
लेकिन कान में सरसों का तेल नहीं डालना चाहिए, घी भी नहीं डालना चाहिए कान में। ये कान में तेल घी शक्कर नहीं डालना है। कान में पानी भी नहीं भरना चाहिए, कान में लकड़ी भी नहीं घुसेड़ना चाहिए। कितने लोग कान में लकड़ी घुसेड़ते हैं, अंदर का कचरा, पर्दा फट जाता है, फिर रुई लगाकर घूमते हैं, उसमें से मवाद निकलती रहती है। कान में रुई लगा दिया, फिर घूम रहे, कहते कान में दर्द है, लकड़ी घुसेड़ दिया। एक छोटी सी बात बचपन में मुझको किसी ने सुनाया था कि नाक में उंगली, कान में तिनका मत कर मत कर मत कर, और दांत का मंजन, आंख का अंजन नित कर नित कर नित कर। आंख का अंजन भी करिए। इसमें कितने लोग ऐसे जो आंख का अंजन करते हैं? अंजन जानते हो कि नहीं? अंजन ये इंजन नहीं, आंख में इंजन घुसेड़ देंगे। अंजन आता है नीम का अंजन, सुरमा ठंडा लगाया जाता है, कोई करता ही नहीं है। लेकिन आंख के ऊपर आप थोड़ा सा अंगुली में तेल या घी लगा करके ऐसे कर सकते हैं, पलके बंद करके, वो फायदा करेगा आपको आंख के ऊपर, लेकिन कान में नहीं। नाक में अगर तेल लगाते हैं आप, ये नाक में भरना नहीं है, खाली लगा देना हल्का, तो उससे नाक आपकी सूखेगी नहीं, और वहाँ नाभि में तेल लगाने से नाक नहीं सूखती है और ओंठें नहीं सूखती, नाभि में लगा दो आप, यहाँ से कनेक्शन वहाँ चला जाएगा। और नाक में थोड़ा तेल लगा देने से नाक के अंदर जो है, जो बैक्टीरिया है, वो सब खत्म हो जाता है। तो आंख का अंजन नित्य करो। आंख में काजल पहले लगाया जाता था, अब तो काजल कोई महिलाएं बनाती भी नहीं और कोई लगाता भी नहीं है। वैसे काजल बहुत फायदेमंद होता था। आंख में काजल, अभी भी बना बनाया काजल बिकता है, पर आपको संदेह भी रहता है, पता नहीं कैसा काजल है, आंख फूट जाए तो क्या होगा। डर मारे भी नहीं लगाते हो, मैं भी नहीं लगाता हूँ डर मारे कि पता नहीं क्या डाल दिया हो। आजकल लोभी लोग सब में मिलावट करते, काजल में कुछ मिला दे, अपनी आंख फूट जाए तो कौन जिम्मेदार है। तो इसलिए पड़ी रहने दो ऐसी। और बड़ी मजे की बात, पशु पक्षी आंख में कुछ नहीं लगाते, उनकी आंखें बहुत अच्छी रहती। ये हमारे आपके जीवन का जो खान पान है, यूरिया, डीएपी और फास्फोरस, पोटास, इसके कारण जो है बहुत स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होती हैं। यदि हम प्रकृति के जैसे चीजें हैं वैसी उनको ग्रहण करें तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ता है, और कबीर साहब कहते हैं कि क्रोध श्रवण को काल है, क्रोध है जंजाल। ये क्रोध ही काल का रूप है। और चाणक्य ने कहा है कि क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुहा धेनु, संतोषो नंदनम वरम। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि क्रोध यमराज का रूप है। जैसे यमराज आता है तो वो भी मारता है, और क्रोध जब आता है तो ये भी मारता है। तो चाणक्य ने क्रोध को यमराज का स्थान दिया है कि क्रोध यमराज है। अगर यमराज को आपने नहीं देखा है तो क्रोध को देख लो, वही यमराज है। यमराज का दर्शन करना तो क्रोध का दर्शन करो। और ये क्रोध जब मनुष्य के अंदर आता है तो ये क्या करता है? यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत स न मुह्यति। विदुर नीति में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, जो मनुष्य के अंदर क्रोध उठता है और हर्ष होता है, दो बातें होती हैं। कभी तुम खुश भी बहुत होते हो, बहुत खुश हो जाते हो। जैसे तुम्हारा बेटा प्रथम स्थान में पास हो जाए, प्रथम श्रेणी में, तो बहुत खुश होते हो, फेल हो जाए तो दुखी होते हो। या कोई आपके साथ में ज्यादा गलती करे, बदतमीजी करे, तो आपको क्रोध भी आ जाता है कि फिर इसको कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्रोध की स्थिति और हर्ष की स्थिति, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, इस पर ध्यान देना। दोनों स्थितियों में तुम्हारा मानसिक बैलेंस टूट जाता है। जब तुम ज्यादा खुश होते हो तो भी संतुलन टूटता है,
और जब ज्यादा तुम क्रोधित होते हो तो भी संतुलन टूटता है, ज्यादा गुस्सा में आ गए। और कहते हैं कि जहां संतुलन नहीं है तो वहां शांति भी नहीं है। संतुलन के बिना शांति रहती नहीं है। और संतुलन ये क्रोध भी खत्म कर देता है, अधिक हर्ष भी संतुलन खत्म कर देता है। और संतुलन के खत्म होते ही शांति खत्म हो जाती है। और जहां संतुलन नहीं है तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं इसलिए संतुलन नहीं, और क्रोध में विवेक कहां रहेगा। लेकिन विदुर जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनुच्यते दुखेश अनुद्विग्न सुखेश विगत अस्पृहा। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कहते हैं जो दुख आने पर भी दुखी नहीं होता है और सुख के आने पर और सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं करता है, और जो राग भय और क्रोध को जीत लेता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ये कृष्ण कहते हैं। और इधर विदुर जी क्या कहते हैं, विदुर जी कहते हैं जो क्रोध को और हर्ष को नियंत्रित कर लेता है, यो न संनियच्छति, जो क्रोध और हर्ष के नियंत्रण में नहीं रहता है बल्कि उनको खुद नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। बहुत गौर से समझना, ये जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनको इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया है तो क्रोध मत कीजिए, फिर राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। आज जो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, यही नाम है ना, बहुत बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति है। एक आदमी, साधारण आदमी जब किसी स्त्री का पति बनता है तो वो भी भूल जाता कि मैं पति हूं, और फिर जो राष्ट्र का पति है तो क्या पूछना। जो लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, वो भी बहुत खुश है, और फिर सबसे बड़ा राष्ट्रपति, राष्ट्र के आगे तो कुछ बचा ही नहीं, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है तो इतना बड़ा वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी। अभी उनके भाई श्री राम स्वरूप जी, बड़े भाई, अग्रज भ्राता, सगे भाई, उनका मेरे पास फोन आया था 2-3 महीना पहले। पता नहीं कहाँ से बोले 3-4 महीना लग गए आपसे नंबर बात करने में, बड़ा भाई कोई उठाता ही नहीं वहां। तो मैं उठाया तो 24 मिनट बात किया। उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम करना चाहता हूं गुना में, मैं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का बड़ा भाई बोल रहा हूं। तो हमने कहा सच में बड़े भाई हो, क्योंकि बड़े आदमियों के सब बड़े छोटे भाई बहुत बन जाते हैं जो भी बड़े आदमी हो ना, उनका सब लोग रिश्तेदार बन जाते हैं। जैसे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तो पूरे मध्य प्रदेश के मामा बन गए थे। अब मुख्यमंत्री नहीं है तो मामा कोई बोलता ही नहीं, सब बोले मामा जी आराम करो थोड़ा, 5 साल बाद देखेंगे। अब मामा जी को 5 साल बाद फिर लोग मामा कहेंगे, क्योंकि 5 साल तो एक आदमी को झेलना बड़ा कठिन है। ये तो शिवराज को तुम झेल ले गए 13-14 साल, बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 साल में ही जनता थक जाती, ऊब जाती, चेंजिंग चाहती है, क्योंकि मन चेंजिंग चाहता है। जो तुम स्वयं कपड़े पसंद करके मार्केट से लाते हो, उसको पहनते पहनते महीना 2 महीने में तुम ऊब जाते हो। महिलाएं साड़ी से ऊब जाती, कहती ये फटती भी नहीं है, क्या करूं, हंसिया से फाड़ दूं, क्या करूं, ऊब जाती। जो तुम गाड़ी पसंद करके लाते हो, उससे तुम 1-2 साल में ऊब जाते हो, उसमें तुम्हें कमी ही कमी दिखाई देने लगती है। जिस स्त्री को पसंद करके तुम शादी करते हो, पत्नी बनाकर लाते हो, उससे भी तुम 10-5 साल बाद ऊब जाते हो, उसमें सब कमी कमी दिखाई देती है कि ये ऐसी है, वैसी है, अब खजड़ा है, रबड़ा है, वो हमारा बूढ़ा संत भी हंस रहा कि यही हाल है ये गुरुदेव। और धीरे धीरे जिस पति को पाने के लिए मन्नत करते हो, देवी देवता का सुमिरन करते हो, यही मेरा पति बने, उस पति के साथ में भी 10-15 साल बाद तुम उब जाती है महिलाएं। अरे ये तो छोड़ो। कहीं पति पत्नी बैठते हैं तो पत्नी पूरब तरफ मुंह करके बैठी, पति पश्चिम तरफ मुंह करके बैठा। मैं बोलता हूँ एक दूसरे के सामने मुंह क्यों नहीं करते? बोले बहुत मुंह कर लिया, सब खराब है, बेकार। तो उबने का स्वभाव तो ये मन का है, ये मन उबता बहुत है। हर रोज ये मन नया चाहता है, नया न्यू होना चाहिए। हर रोज नई गाड़ी हो, नई साड़ी हो, हर रोज नया कपड़ा हो, हर रोज नई घड़ी हो, छड़ी हो, टीवी बीवी सब नया हो। ये कहाँ नया हो सकता है?
ये पृथ्वी रोज नई नहीं हो सकती, ये सूरज रोज नया नहीं हो सकता, हवाएं नई नहीं हो सकती, ये तो सब वही रहता है संसार में। लोग चेंजिंग बहुत चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये सारा परिवर्तन, माँ बाप कैसे परिवर्तन करोगे उनको? तो वही रहेंगे आपके माँ बाप, वो नए कहाँ से हो जाएंगे? रोज रोज घर भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा जो है उसमें परमानेंट अपने आप को एडजस्ट कीजिए और संतुष्ट कीजिए, आनंद लीजिए, उसमें सुखी हो जाइए। आप इतना ज़्यादा उबिए डूबिए मत, तो सुख मिलेगा। तो मैं क्या सुना रहा था आपको एक, हाँ, वो रामनाथ कोविंद की बात थी। ये रामनाथ कोविंद ये क्रोधी आदमी नहीं है। हमारा उनका 2 बार मिलन हुआ। भोपाल में जब उन्होंने सत्संग किया तो मुझे आमंत्रित कराया था, हालांकि मेरी उनकी पहचान पहले नहीं थी, लेकिन कहीं सुना होगा। बोले उनको बुलाओ, तो वहाँ मिले। दोबारा उन्होंने कहा था मेरे घर आना, तो मैं 1 साल बाद घर गया तो वहाँ मिले। तो रामनाथ कोविंद सांसद का टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका नाम काट दिया। लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए, वे शांत रहे, गम खा लिए, लगे रहे और लगे रहे, बिना चुनाव लड़े, बिना कुछ भिड़े, बिना क्रोध किए, अचानक राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, ये गम खाने का रिजल्ट मिला है। अगर क्रोध करते तो ग्राफ गिर जाता। इसलिए राजनीति हो या समाज नीति हो और या कि आश्रम हो, वहां गम खाने वालों को ही अवसर मिलता है। अभी हमारे धर्माधिकारी को यह माला पहना रहे थे कुछ लोग, उनको माला पहनाया महेश पटवारी साहब और ये पत्रकार श्री दुबे जी, पवन दुबे और श्री वीरेंद्र दुबे, 2-3 लोगों ने पहनाया माला। वो धर्माधिकारी थे हमारे। अब वो धर्माधिकारी बहुत गमखोर आदमी है। गमखोर मतलब सहनशील बहुत है, शांत बहुत है। तो मैं अपने संतों की टीम में उसको धर्माधिकारी का स्थान दिया। धर्माधिकारी का मतलब ही राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति है हमारे आश्रम का। अब राष्ट्रपति उसको बना दिया, क्योंकि उसको कुछ नहीं बनाया था तो भी वो खुश था, और बना दिया तो भी खुश है। वो बड़ा अच्छा आदमी है। जो आदमी गम खा सकता है, सहनशीलता रख सकता है, वो बिजनेस में भी सफल होगा। अन्यथा बिजनेस में तुम ग्राहक से उलझोगे, झगड़ा मचाओगे कस्टमर से, तो तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। और उलझने की आदत हो गई तो घर में भी उलझते रहोगे, बाहर भी उलझते रहोगे, तो शांति कब पाओगे? इसलिए क्रोध सबन को काल है, क्रोधो वैवस्तो राजा। क्रोध यमराज का रूप है। एक सेठ जी थे, उनका नौकर देर में आया दुकान पर, तो नौकर के एक झापड़ मारा उन्होंने जोर से। बोले पागल, रोज रोज देर को आता, तू समझता क्या है? एक थप्पड़ मार दिया। तो नौकर के मन में गुस्सा आ गई, लेकिन नौकर मुस्कुरा दिया। तो समझ गए गुस्सा करोगे तो नौकरी भी जाएगी, इसलिए गम खा लेते, सह लेते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समय, वक्त, अवसर को पहचान कर एक्शन करता है। और मूर्ख जो होता है वो भविष्य देखता ही नहीं, रिजल्ट देखता ही नहीं, परिणामदर्शी बुद्धि नहीं, जहां देखो वहीं उदंडता कर देता। तो उसने कुछ कहा नहीं, उसने कहा मालिक आपकी कृपा है, लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो नौकर जब घर आया तो उसकी गुस्सा तो भरी थी। भोजन खाने बैठा, खा करके उठा तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। गुस्सा वहां की दुकान में थप्पड़ लगा, उसका बदला पत्नी से मिला। और पत्नियों को इसलिए सावधान रहना चाहिए, तुम्हारी गलती हो न हो पर आपको डांट फटकार भी मिल सकती है, और उस डांट फटकार को खाने के लिए तुमको तैयार भी रहना चाहिए, पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पति जी आ रहे हैं, कोई नया आइटम ला रहे हैं, तैयार मिल सकती है। क्योंकि आप ही उनके खास हैं, आप ही उनके चीफ हैं, मुख्य हैं,
तो आपके ऊपर ना अगर वो जोश उतारेंगे तो किसके ऊपर उतारेंगे? और उनका जोश तुम ही तो सह सकती और कौन सहेगा, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो, तुम सह कर धर्म निभाती रहेगी। और इधर उधर जोश निकालेंगे तो गड़बड़ ज़्यादा होगा। इसलिए धर्म पत्नी को अपने पति की गुस्सा को भी सह लेना चाहिए। लेकिन उस पत्नी को भी अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा गुस्सा आया तो उठी और उठ करके कमरे में गई तो बड़े लड़के के एक थप्पड़ मारा। बड़ा लड़का भी सभ्य था, असभ्य फैमिली नहीं थी, तो माँ को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर गुस्सा आया तो बाहर निकला और बाहर आंगन में उसका छोटा भाई खड़ा था, तो उसके एक थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई, वो उतना समझदार नहीं था, बहुत छोटा था, उसको भी गुस्सा आ गया। तो वो किसको मारे, क्योंकि उससे छोटा कोई बचा भी नहीं। तो फिर बाहर निकला घर से, द्वार के ऊपर एक कुत्ता बैठा था, तो कुत्ते के जोर से लात मारा। तो कुत्ता भी, उसको भी गुस्सा है, तो कुत्ता चिल्ला कर भागा। तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, उसके पैर में कुत्ते ने काट लिया। अब जिसके पैर में काटा तो पता लगाया गया वो कोई और नहीं था, वो वही सेठ था जिसने उस नौकर के थप्पड़ मारा था, उसी के पैर में कुत्ते ने काटा। अब ये कर्म का चक्र कहां से कहां घूम कर पहुंच गया है। इसलिए जो तुम दूसरे को दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो या बुरा दे रहे हो, वो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो घूमकर तुम्हारे पास में आएगा और ब्याज सहित आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनकर आएगा। उस सेठ ने तो केवल थप्पड़ मारा था, लेकिन उसके कुत्ते ने काट लिया, इतना ब्याज आया कि काट लिया टांग में। कर्म करने में सावधान रहो, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं एक कर्म फल भोग कथा है। मैं उसको उत्तर प्रदेश में सुनाता हूँ, यहाँ कभी सुनाया नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है। कथा तो अच्छी है, और उस कथा को मैंने एक पुस्तक में लिख दिया है। पुस्तक कर्म फल भोग के नाम से छपी है, कर्म और भाग्य नाम है, शायद क्या है, मिल सकती। तो उसका क्या है, शीर्षक सुना देता हूँ, थोड़ा सैंपल सुना दो। बोलते क्यों नहीं? रमेश पालीवाल, रतलाम वाले खड़े हो ना, ये रतलाम से श्रोता है रमेश पालीवाल। देखो, रतलाम सरसी गांव, राजा हनुमान, बहुत दूर से आए साहिब बंधु। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गाओ गाओ माता। कुछ महिलाएं गा रही हैं, क्या गा रही हैं? घर में बिजली आती है, अंधेर नहीं है। बिजली जब चली जाती है तो फिर देर नहीं है, बिजली के जाने में देर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बहुत अच्छी चौपाई, 3 घंटे की कथा है ये, और पूरी कथा हमें गाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। रुपया जो कमाते याद रखे वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी,
फलता न है कभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता। धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। अब कहानी शुरू होती है, लेकिन यहाँ शुरू नहीं होगी क्योंकि टाइम भी नहीं। फिर कभी सुनाएंगे, कभी जिंदगी रह गई तो टिमरनी में एक बार जरूर सुनाएंगे, पर ये है उसका। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरु और देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, और ज्ञान के बिना मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरु और देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु हमारे भ्रम को और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गोकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत, अंधकार विनश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु उस तत्व का नाम है जो जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर ले जाता है। वो गुरु होता है। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा को बैतरणी नदी नीतिकार कहते हैं। जब मरने के बाद तुम बैतरणी नदी से पार होना चाहते हो और गौदान किया जाता है, और गाय के पूंछ को पकड़कर तुम बैतरणी नदी पार होते हो। चाणक्य कहते हैं वास्तविक बैतरणी नदी ये तृष्णा है। तृष्णा को उन्होंने बैतरणी नदी कहा है, और इस तृष्णा रूपी बैतरणी नदी से पार होने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, लोभ को जीतने की आवश्यकता है। तृष्णा लोभ का एक बदला हुआ रूप है। तृष्णा का अर्थ होता है कभी दुनिया का सब कुछ पाने के बाद भी तृप्त न होना, उसका नाम तृष्णा है। प्यास का न बुझना, और चाहिए और चाहिए। तो इस तृष्णा को बैतरणी नदी बताया गया है। बड़ी विचित्र बात है, संसार बड़ा अज्ञान में फंसा हुआ है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है। तो बीरबल ने कहा मुझे 4 दिन का मौका दीजिए। आप प्रश्न बहुत पूछते हो, प्रश्न का उत्तर देते देते मेरा दिमाग थक गया है, थोड़ा मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए, तो 4 दिन का छुट्टी दे दीजिए। तो 4 दिन की छुट्टी हो गई, और 4 दिन की छुट्टी में बीरबल जब आते हैं तो क्या करते हैं, एक जूता बनाने वाले के यहाँ जाते हैं
उससे कहते हैं ऐसा जूता बनाओ। बोले किस नाप का बनाऊं? बोले नाप वाप नहीं, 1-1.5 फीट लंबा हो, आधा फीट चौड़ा हो और बना दो तुम, 2 जूते बना दो दाहिने बाएं पैर के। बोले ठीक है। बोले इसमें हीरा जड़ देना और सोने के तार से उसकी सिलाई करना। 2 जूते बना दो। 2 जूते बन गए। अब एक जूता उसमें से ला करके बीरबल ने मस्जिद में फेंक दिया रात में। मस्जिद जहां थी वहां फेंक दिया। तो मस्जिद में जब जूता गिरा और सवेरे लोग आए मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए, तो जूता देखा वहां, तो जूता अद्भुत था, हीरे जड़े हुए थे और सोने के तार से सिला हुआ था। लंबा भी 1.5 फीट लंबा जूता और चौड़ा भी, अद्भुत जूता। तो मुस्लिम भाइयों ने कहा कि अरे ये जूता तो लगता है आकाश से अल्लाह ताला ने ही डाला है, इसकी तो पूजा करना चाहिए। उस जूता की सूचना जो है धीरे धीरे अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने कहा कि अरे इस जूता को कौन रख सकता है, उसको अरेस्ट करा दूंगा, जेल डाल दूंगा। ये जूता आकाश से गिरा है, अल्लाह ताला ने गिराया है, ये जूता हमारे राज दरबार में रहेगा और यहाँ इसको सब लोग प्रणाम करेंगे। तो राज दरबार में रख दिया गया। जो आता था जूते को प्रणाम करता था। बीरबल 4 दिन बाद आया और देखा वहां सब लाइन लगी है, बादशाह भी जूते को प्रणाम कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। बीरबल से पूछा अकबर ने, हाँ वो उत्तर नहीं दिया तुमने अविद्या का? बोले उत्तर भी आ गया और काम भी चालू हो चुका है। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, उत्तर आ चुका है। बीरबल ने कहा कि ये जो जूता है जिसको आप सिर झुकाते हो, यही अविद्या है। बोले ये कैसे है? बोले ये आप जो सोच रहे हो ना, अल्लाह ताला ने जूता डाला है, ये जूता मेरा है। बोले आपका है? तो इसका जोड़ा कहाँ है? तो थैले से निकाल करके दूसरा जूता दिखाया और साथ में जोड़ा मिलाया। अकबर ने कहा है तो यही जोड़ा, ठीक बात है। तो ये कैसे हुआ? बोले मैंने 2 जूते बनवाए थे और एक जूता मैंने फेंक दिया था मस्जिद में, क्योंकि आपको अविद्या का उत्तर देना था। तो बादशाह यही अज्ञान है समाज में, यही अविद्या फैली हुई है, ज्ञान नहीं है। लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब इसको मानते हैं अल्लाह ताला ने डाला, आकाश से गिरा, इसकी पूजा कर रहे हैं लोग। किसकी पूजा करना चाहिए उसको जानते ही नहीं। और ये अविद्या पूरे संसार में फैली हुई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत अविद्या और अज्ञान फैला हुआ है। इस तरह के बहुत से भ्रम हमारे देश में हैं। जैसे जूते वाली कहानी है, ऐसी कहानियां बहुत चल रही हैं। ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सब होता तो झूठा ही है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन लोग इसको सच मानकर बहुत लोग इसमें उलझे हुए हैं। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है। ये कोई सद्गुरु की कृपा से उनके ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। और मैं कहूँगा आपके कमर में दर्द है तो भी थोड़ा खुश रहा करो, तो दर्द भी कम हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों के कमर में दर्द है, हंसने से दर्द भी कम होता है। सिर में दर्द हो, गहरी नींद सोने से सिर दर्द खत्म होता है। बदन दर्द हो, दौड़ने से तेल मालिश करने से बदन दर्द खत्म होता है।
और कम खाने से पेट दर्द होता ही नहीं है, और बिना चबाए हुए और ज़्यादा खा लेने से पेट दर्द होता है। ठीक से दांत साफ करो तो दांत में दर्द नहीं होता है। कुल्ला ठीक से करिए और लंबी सांस लो। ऐसी सांस कम से कम दिन भर में 10-12 बार ले लिया करो। ये धीरे धीरे जो टुनमुन टुनमुन सांस लेते हो, पुन पुन पुन, इसमें दम नहीं है ज़्यादा। थोड़ा फेफड़ों में जोर से भरो हवा। इससे सिर दर्द, हार्ट अटैक, शुगर, लकवा अटैक, पैरालिसिस, बीपी, ये सब ठीक रहेगा। थोड़ा लंबी सांस लेकर दिखा दो एक बार हमें। ले तो लेना पर छोड़ना सावधानी से, क्योंकि ज्यादा तेज अगर निकाला सांस तो सांस के साथ में नाक की गंदगी भी निकल सकती है, अगर साफ नहीं है तो। लंबी सांस लो। ऐसे छोड़ना तो धीरे से ही चाहिए। इससे तुम्हारी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, क्रोध भी कम आएगा और लकवा अटैक बहुत कम होने की संभावना हो जाएगी। ये सांस लेने का यहाँ कोई योगा कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सांस वास मत लो फालतू, ये घर में ले लेना। हमने बता दिया है, ये घर में कर लेना, रास्ते में कर लेना। यहाँ तो प्रवचन सुनो। अब ये सांस फुलाओ उलाओ तो इसमें भी टाइम बर्बाद होगा कि नहीं? इसलिए मैं योग पोक ज़्यादा यहाँ नहीं कराता। और किसान का योगा तो खेत में ही हो जाता है, उसको ये तिकड़म की जरूरत ही नहीं। ये सब ऐसे खेत में हो जाएगा, ऐसे कर फावड़ा चलाओगे हो जाएगा सब। और वास्तव में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग तुम्हारे जीवन को सुखी कर देते हैं। तृष्णा वैतरणी नदी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतैः विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारै त्रिभिः नर आचरति आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम। कबीर साहब कहते, ये कृष्ण के श्लोक हैं, श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन कबीर साहब इसका अर्थ हिंदी में बताते हैं कि कामी क्रोधी लालची भक्त ने इनसे होए। भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। लोभी अगर गुरु की भक्ति करेगा तो गद्दी के लोभ में गुरु को मार डालेगा, भक्ति उसकी पूरी हो नहीं सकती। कामी आदमी भक्ति करेगा तो भी काम वासना के चक्कर में कुछ गलती बहुत बड़ी करेगा, भक्ति वक्ति सब उसकी छूट जाएगी। और क्रोधी आदमी भी भक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्रोध काल कहा गया है। इसको कंट्रोल कीजिए और गम खाइए। जैसे गर्मी होती तुम सह लेते हो, अधिक सर्दी होती सह लेते हो, मच्छर होते हैं सह लेते हो। क्यों सह लेते हो? क्योंकि तुम्हारा वहां पर कोई ताकत काम नहीं करता है। लेकिन इसी तरह से अगर कोई आपको कुछ प्रतिकूल बोल देता है तो उसको भी थोड़ा सह लो, गम खा लो, मन मार लो, जवाब मत दो, निकल जाओ, झंझट खत्म कर दो और उससे थोड़ा बच के रहो। भविष्य में उससे थोड़ा दूरी बनाकर रहो ताकि आपके कार्य में व्यवधान ना आए। क्योंकि जो लोग झगड़ों में उलझ जाते हैं उनका मुख्य लक्ष्य फिर चूक जाता है। इसलिए झगड़ों में मत उलझिए। शांति कैसे मिलेगी? अशांतस्य कोता सुखम नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। अब पुनः मैं अपने मौलिक प्रसंग पर आता हूं, बहुत दूर चला गया था। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। देखिए, बुद्धि का बहुत बड़ा खेल है। इसलिए कभी गुरु के पास जाओ
उनसे धन मत मांगो, मकान मत मांगो, जमीन मत मांगो, पुत्र उत्तर मत मांगो। उनसे यही मांगो कि आप मुझे देना है तो कृपा करके बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति दो और सद्बुद्धि दो, संस्कार दो। ये अगर गुरुदेव मुझे मिल गया तो बाकी तो सब चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी, लेकिन सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, यथा योग्य बुद्धि। और यथा योग्य बुद्धि का अर्थ क्या होता है? यदि तुम संत हो तो संत के योग्य बुद्धि होनी चाहिए, फिर इधर उधर तिकड़म बनाने वाली बुद्धि न हो। यदि तुम राजनेता हो तो राजनीति वाली बुद्धि होनी चाहिए, फिर राजनीति, कूटनीति, फिर कई नीति, उसमें आप समझो अपना साम दाम दंड विभेद वाली बुद्धि हो आपके पास, नहीं तो राजनीति में सफल कैसे होंगे आप। यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास व्यवसायी बुद्धि होनी चाहिए, और यदि आप समाज सेवी हो तो समाज सेवा की बुद्धि हो, गृहस्थ हो तो गृहस्थी को संभालने वाली भी बुद्धि होनी चाहिए, यथा योग्य बुद्धि। कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, कृष्ण कहते हैं यथा योग्य बुद्धि। हमारे देश के अंदर 2 महात्मा ऐसे हुए हैं जो बहुत ध्यानी महात्मा थे। नंबर 1 स्वामी महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और नंबर 2 महात्मा बुद्ध, जिनको बुद्ध भगवान के नाम से जाना जाता है। कभी कभी वो प्रवचन करते थे, अन्य समय में ज्यादातर वो ध्यान करते थे, और ध्यान करना आसान नहीं है। अभी यहाँ 1 मिनट के लिए मैं ध्यान में बिठाऊं तो 1 मिनट के टाइम में भी कितने लोग 2-3 बार आंखें खोलकर देख लेंगे कि पड़ोसी आंखें बंद किए हैं कि नहीं किए। मेरी और भी आंख खोलकर देख लेंगे कि गुरुजी कब आंख खुलवाएंगे, क्यों बंद करवाया है। 1 मिनट में तुम उब जाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। बातें करना आसान है, बातें करते करते तो तुम्हारी 80 साल की जिंदगी चली गई, 50 साल की उम्र चली गई, 40 साल तुम्हारे बीत गए, बातें तो खूब किया है, लेकिन मौन हो करके देखते देखते भी जिंदगी गुजर गई। इतने साल सब निकल गए, तुमने पहाड़ देखा, नदी देखा, झरना देखा, ये देखा, वो देखा, मकान दुकान पकवान सब देखा, लेकिन बिना देखे 1 मिनट बैठना भी मुश्किल है। 1 मिनट अगर ध्यान में बिठा दिया जाए तो बड़ी कठिनाई आ जाएगी। लेकिन स्वामी महावीर पूरी जिंदगी भर ध्यान में डूबे रहे, और इसलिए स्वामी महावीर को भगवान महावीर कहा जाता है। मनुष्य के रूप में थे, लेकिन उनको भगवान का स्थान दिया गया। बुद्ध भी मनुष्य के रूप में थे, उनको भी भगवान का स्थान दिया गया है। राम भी मनुष्य के रूप में थे, उनको भी भगवान का स्थान दिया गया। और कृष्ण भी मनुष्य के रूप में थे, उनको भी भगवान का स्थान दिया गया। याद रखना, आप भगवान भी बन सकते हो, ये सुविधा है। मनुष्य जीवन में भगवान बनने की व्यवस्था है, सुविधा है, सेटिंग है। बनना चाहो तो बन सकते हो, जो बनना चाहो। आप शराबी भी बन सकते हो, जुआरी बन सकते हो, चोर बन सकते हो, डाकू बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, साधु बन सकते हो, गृहस्थ बन सकते हो, भ्रष्ट बन सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा से बन सकते हो। लेकिन जो बनोगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप जो बन जाओ, क्या बनना चाहते हो, ये आपको निर्णय लेना है। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में पूछा है गुरु वशिष्ठ से। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, बहुत पुराना मिला था मुझे, उसमें निर्वाण प्रकरण पढ़ा था मैंने। तो उसमें लिखा था कि राम पूछते हैं कि हे वशिष्ठ, भगवान कैसे बना जाता है, भगवान कैसे बन सकते हैं। ये राम ने ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे बना जा सकता है। वाह, बहुत बड़ा गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, जीवा इंद्री चा जननेन्द्रिया निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्री को वश में कर लेता है, वो तत्काल भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। ये 2 इंद्रियां,
बहुत खतरनाक है। जिह्वा इंद्री कोई साधारण इंद्री नहीं, ये जीभ का लालच, खाने पीने का सब चटपटा स्वाद। कितने लोग स्वाद के कारण अपना स्वास्थ्य खो दिए हैं, फिर भी बेचारे जबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मीठा आ जाता है, पत्नी उनकी उठा ले जाती है, नाराज होते हैं, पत्नी कहती मत खाओ तुमको शुगर 500 पर है, फिर भी वे पूरा 10-5 पेड़ा खा लेते हैं। जिह्वा रुकती नहीं है। कितने लोगों को डॉक्टर ने चाय मना किया है, चाय छूटती नहीं है। कितनों को डॉक्टर ने जर्दा मना किया, कैंसर हो जाएगा आपको, बोले मर जाऊंगा लेकिन जर्दा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? ये जीवा इंद्री से तुम हार गए हो। जीवा इंद्री को बस में कीजिए। और जीभ बहुत अच्छी इंद्री है, इसको गाली नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये खुद ही सबको गाली देती है। इसको तुम गाली दोगे कैसे? क्योंकि ये इसी के पास ये अधिकार है गाली देने का, भजन करने का। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। एक ऊंट बैठा नीम के पेड़ के नीचे जुगाली कर रहा था, पागुर कर रहा था। सामने से लोमड़ी आती है, ऊंट के मुख से निकली हुई लाल रंग की जीभ को देखती है। तो लोमड़ी को लालच आ गया कि ये जो ऊंट के मुख से लाल रंग का कुछ आइटम निकल रहा है, फिर अंदर जाता है, फिर निकलता है, तो देखने में इतना सुंदर है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। लोमड़ी ना समझ लोमड़ी थी, और लोमड़ी न तब इतनी समझदार होती थी, ना अब इतनी समझदार होती। लोमड़ी तो लोमड़ी है। तो लोमड़ी ने छलांग लगाई और ऊंट के मुंह में अपना मुंह घुसेड़ दिया, ऊंट के मुंह में मुंह डाल दिया और उस जीभ को काटने के लिए प्रयास किया। अब ऊंट की जिंदगी में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि उसके मुंह में कोई मुंह घुसेड़ दिया। तो ऊंट घबरा गया और सोचा ये मेरी जिंदगी का प्रथम अनुभव है जो मेरे मुंह में कोई मुंह डाल दिया। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं मनुष्य की जिंदगी में घट जाती है, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा भी हो सकता क्या। कल्पना से परे इस संसार में कुछ घटित होता रहता है। तो ऊंट डर गया और डर करके उसने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया। तो ऊंट का मुंह तो बहुत बड़ा मुंह होता है, लोमड़ी का मुंह छोटा। अब ऊंट के मुंह में लोमड़ी ने अपना मुंह प्रवेश कर दिया, डाल दिया, और ऊंट ने बंद कर लिया अपना मुंह। तो लोमड़ी के मुंह का क्या हाल हुआ हो, अब आप सोचिए। लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब करके कुचल करके पूरा छतरा हो गया और लोमड़ी बेचारी मर गई। लोमड़ी अपनी जीभ के स्वाद के लिए ऊंट की जीभ को काट कर खाना चाहती थी।
जीभ जीभ का ही खेल है। ऊंट भी अपनी जीभ को बचाने के लिए अपने दोनों जबड़ों को बंद कर देता है। जीभ का लड़ाई चल रहा है। जीभ कोई कम खतरनाक नहीं। जिसकी जीभ ज्यादा चलती है घर में, उसके घर में शांति नहीं रहती। और कभी कभी कोई कोई स्त्री ऐसी होती, उसकी जीभ बहुत चलती है। फिर ज्यादातर सासुओं की जीभ ज्यादा चलती है। और कभी कभी कोई कोई पुरुष की भी जीभ बहुत एक्टिव रहती है, एकदम सक्रिय, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। थोड़ा गम भी खा लिया करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं सीमा से ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, उनका नेचर है वो। सब कुछ आदमी को दे सकते हो, धन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, सामान दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, साड़ी दे सकते हो, लेकिन याद रखना किसी को आप बुद्धि तो नहीं दे सकते हो। अब उसकी बुद्धि ही ऐसी है, अब उसको ज्यादा उलझन में मत पड़ो। तो जीभ को कंट्रोल। ऊंट जब अपना मुंह बंद करता है तो लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब जाता, कुचल जाता, लोमड़ी मर जाती। लोमड़ी अपनी जान खो देती है, लोमड़ी का मरण हो जाता है। ऊंट को भी लगता है ये क्या दुर्घटना हो गई मेरे जीवन में, ये कौन सा जानवर मेरे मुंह में घुस गए। इसलिए मुंह खोलकर मत सोया करो। कितने लोग मुंह खोला सोते, छत से छिपकली टपक जाए तुम्हारे मुंह में गिर जाए, क्या होगा। ये मुंह खुला कि मुंह बंद करके सो। और सोने का ढंग भी अलग अलग सभी का है। कुछ लोग सोते हैं तो इतनी आवाज करते हैं, इतना गला घुरघुराता है, लगता है स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं। पड़ोस में दूसरा सो भी नहीं सकता, इतनी आवाज। और कितने लोग तो इतना बजाते हैं गला और आवाज की, लगता है कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बाघ की तरह घुरघुर करते इतनी आवाज करते हो, तुम्हारे घर के लोग डर जाएंगे। और सोया करो तो कैसे सोया करो, सोने का 1 मिनट में तरीका बताता हूं। जब लेटिए तो बाईं करवट पहले हो जाइए और 4 सांस लीजिए। बाईं करवट जब होइए तो बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर मोड़कर उसके ऊपर रख लीजिए। 4 सांस। फिर सीधे हो जाइए, हाथ पांव सीधे कर दीजिए, ढीले कर दिए, 8 सांस लीजिए। फिर दाहिनी करवट हो जाइए, फिर 16 सांस लीजिए। दाहिना पैर सीधा कर दीजिए, बायां पैर मोड़कर उस पर रख दीजिए। और फिर चाहे जैसे लेट जाइए आप, लेकिन हाथ पांव ढीले कर दो, मुर्दे की तरह पड़े रहो आप। ज्यादा ऊंची तकिया, ऊंचा सिरहाना मत लगाइए, ज्यादा कड़ा सिरहाना मत लगाइए, ज्यादा कड़ा बिस्तर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कोमल बिस्तर भी नहीं होना चाहिए। और बिस्तर यदि तखत हो, बेड हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि नहीं है तो फिर खाट भी ठीक है, खाट भी नहीं तो जमीन फिर ठीक है, और जमीन भी नहीं तो कुआं में घुस जाओ, क्या करोगे। कितने लोगों को सोने की भी जमीन नहीं, अब क्या करोगे, दुर्भाग्य है। और फिर गहरी नींद का सुख ले, आनंद से सोइए। और विदुर जी कहते, दिवसे नयो तत्कुर्यात येन रात्रो सुखम बसेत। दिन में ऐसा काम करो जिससे रात में सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात येन वर्षा सुखम बसेत। 8 महीने में वो काम करो जिससे बरसात के 4 महीने सुख से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात येन वृद्धा सुखम बसेत। बचपन जवानी में ऐसा काम करो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। यावत जीवेन तत्कुर्यात येन प्रेत्य सुखम बसेत। जिंदगी भर में ऐसे काम करो जिससे मरते समय हंस करके मर सको।
अब जो हंसकर जी नहीं सकता है वो हंस करके मर भी नहीं पाएगा। और याद रखना, जो 8 महीने सही काम कर नहीं सकता है, वर्षा के 4 महीने सुख से रह भी नहीं सकता है। और जो दिन में सही काम नहीं करेगा वो याद रखना रात में चैन की नींद भी नहीं पा सकता है। और जो बचपन जवानी को इधर उधर घुमाएगा तो वो बुढ़ापे में सुख नहीं पा सकता है। जिसका बचपन बिगड़ गया तो जवानी दुखद हो जाती है, जिसकी जवानी फिसल गई उसका बुढ़ापा दुखदाई हो जाता है, और जिसका बुढ़ापा भी बिगड़ गया उसकी मौत भी बिगड़ जाती है, और जिसकी मौत बिगड़ गई उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, बोलिए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। जवानी में गुरु का ज्ञान रुचिता नहीं है, और जिसको जवानी में गुरु का ज्ञान अच्छा लगे तो समझ लेना उस व्यक्ति की जिंदगी देवी और देवता के समान बनने जा रही है। गुरु का ज्ञान। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में। तीसरा पन कौन है? पहला पन है बचपन, दूसरा पन है जवानी, और तीसरा पन है, बोलो विजय अग्रवाल, बुढ़ापा। तुम पढ़े लिखे आदमी। तीसरा पन है बुढ़ापा। 3 पन होते हैं, बालपन, युवापन और वृद्धपन। बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये 3 मुख्य अवस्था। ऐसे तो 10 अवस्था होती है। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, तीसरे ही पन में संभल जाइए। संभलने का मौका, यदि बचपन में नहीं संभल सके, जवानी में नहीं संभल सके, तो कवि कहता है कि ये बुढ़ापे में संभल जाइए, अंतिम अवस्था में संभल जाइए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। गाइए, सब गाइए, दोहराइए, गुनगुनाइए। जगदीश राजपूत कहाँ है? खड़े होकर दर्शन करो इन श्रोताओं का, तुम्हारी मेहनत सार्थक है। तो इस टीम के सभी लोग खड़े हो जाएं। आए, सामने आइए जगदीश जी। देखिए, ये प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके मुख्य आयोजक भक्त हैं जगदीश जी, और टीम के सब लोग एक साथ झुंड के झुंड खड़े होकर दर्शन दो। अलग अलग नहीं, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, चरण भी छू लो, छूट कर दूंगा। लूटना है लूट लो, पूरी छूट हो। आओ साहिब बंदगी। गाइए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में संभल जाइए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का
मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी ताली बजा दो इनके सम्मान में। बना लीजिए। इनका योगदान है, इनका धन दान है, इनका अन्न दान है, इनका जीवन इस प्रोग्राम के लिए समर्पित हुआ है। ये महान आत्माएं टिमरनी की खड़ी हैं इस क्षेत्र की, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समर्पण किया। सब लोग बैठ जाइए, उधर बढ़ के बैठ जाओ, किनारे लाइन से बैठना। जब समय मिले मोबाइल के YouTube में प्रवचन सुनो, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नया प्रवचन आपके मोबाइल में फर्स्ट नंबर पर आ जाए, और उसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग सुन सकें, और उसे बेल आइकन भी दबाइए और साथ में लाइक भी कीजिए और प्रवचन का प्रचार कीजिए। आप डेड बॉडी भक्त मत बनिए, आप सक्रिय एक्टिव भक्त बनिए, गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनिए, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाइए। और ये भी संकल्प लीजिए कि हर रोज कम से कम एक व्यक्ति को बताएंगे कि गुरु जी का प्रवचन आता है मोबाइल में, यूट्यूब में, टीवी में, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे सुनो। एक आदमी को रोज बताओगे तो यहाँ पर कितने लोग हैं? ये करीब करीब 4000 लोग बैठे, 5000। ये 4-5 हजार लोग 5000 को रोज बताएंगे तो 30 दिन में 1.5 लाख को बताएंगे। फिर जिसको बताओ उसको ये भी बताओ कि तुम भी दूसरे को बताना, तो वो भी बताएगा। यूट्यूब में 14 करोड़ 65 लाख लोग सुन रहे हैं, कल का व्यूअर था। तो अब ये यूट्यूब में जो श्रोता हैं उनको भी मैं यही शुभकामना करता हूं कि दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में दूसरों को बताएं भी, ताकि सबको सुनने को मिले और सबके घर में खुशहाली हो, सबके घर में दिवाली हो और सबके घर में नए वर्ष के उपलक्ष्य में नया हर्ष भी हो, आनंद भी हो। साधो संगम उपासते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। वह गृहस्थाश्रम वास्तव में धन्य है जिसमें इतने लक्षण होते हैं। ये चाणक्य कहते हैं, सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्तिम धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। गृहस्थाश्रम को धन्य कीजिए। एक गृहस्थाश्रम को कचड़ा मत बनाइए, लफड़ा मत बनाइए। कितने लोग गृहस्थ आश्रम में कहते हम तो बहुत हैरान हैं। क्यों हैरान हो? ढंग से जियो। गृहस्थ आश्रम में तो कृष्ण भी थे, गृहस्थ आश्रम में तो राम भी थे, गृहस्थ आश्रम में शिव जी थे, गृहस्थ आश्रम में तो विष्णु जी भी थे। जितने भगवान हैं वो सब गृहस्थ आश्रम में हैं। खाली परशुराम भगवान है वो विरक्त आश्रम में है, संत आश्रम में। बाकी टोटल भगवान तो गृहस्थ आश्रम में हुए हैं। तो कम से कम तुम भी गृहस्थ आश्रम में हो, भगवान बनो। और भगवान न बन सको तो महान बनो, और महान न बन सको तो इंसान बनो। कुछ तो बनो। आप इतना क्यों घबराए हुए कि हम गिरस्तिम परे, हम परे क्या कोई कुआं ढकेल दीस तो मैं गिरे पड़े? गृहस्थी कोई कुआं थोड़े है। अच्छे कार्य कीजिए, मनोबल ऊंचा कीजिए। गृहस्थ आश्रम। और यदि संत आश्रम में हो, पूरे संसार को सत्संग दीजिए। ऐसे अच्छे संत बनिए, ये लब्बड़ झब्बड़ संत मत बनिए। कितना संत तो फालतू ही संत बना है, कपड़ा लपेटे घूमत, फालतू भंडारा खात, भंडाफोर करते। संत का गुण लक्षण होना चाहिए, तभी तो संत है। ऐसे खीसे काटते घूमते रहो बस फालतू टाइम। तुम्हारे घर के लोग, गांव के लोग सोचते महान बन गए, तुम यहां आकर बेईमान बन गए। संत यानी संत, आपके अंदर इतनी पवित्रता हो, वैराग्य हो, त्याग हो, तप हो, तेज हो,
भक्तों को आशीर्वाद भी दीजिए तो फलित थोड़ा होगा। अब ये बिल्कुल कचड़ा पचड़ा बना रखा है। संत को कोई नशा व्यसन भी नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र रहना चाहिए और संत के लक्षण सब धारण करना चाहिए। संत महान बनो, गृहस्थ भी महान बनो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनको भी व्यास गादी नए वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष आशीर्वाद सभी को प्रदान कर रही है। और मैं अपने गुरुदेव से भी आशीर्वाद आपके लिए मांगता हूँ। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, नया वर्ष सुखद हो, नया वर्ष आपका विकास की ओर जाए, नया वर्ष आपका सफलता आपको प्रदान करे, ऐसा मैं शुभकामना गुरुदेव से मांगता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत देर से सत्संग का लाभ ले रहे हैं, बहुत थक गए होंगे, बहुत आपका शरीर भी इस तरह बैठे नहीं, कभी आदत नहीं, तो आपका शरीर कुसमुसाने लग जाता है।